हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जो भी नीट, आईआईटी, जेई, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया हूं जिसमें कि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का फेमस क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है देखने को हमेशा मिल जाता। तो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसको सीख लेते हैं, उसके बाद जो है कि क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए बच्चों कि दो एनर्जी लेवल है, ये n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल। और सपोज कीजिए कि यहां पर कोई पार्टिकल है, कहां पर, n इज इक्वल टू 1 में, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में कोई पार्टिकल है। तो बताइए कि ये लोअर एनर्जी स्टेट से जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो ये एनर्जी जो है ये इस केस में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी जो है वो इस केस में क्या होगा बच्चों, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर यही पार्टिकल जो है, अगर ये जब हायर एनर्जी स्टेट में हो और हायर एनर्जी स्टेट से जब ये कहां आ रहा हो, लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये एनर्जी जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है आपको दे करके जो है कि आपसे एनर्जी का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू या वेवलेंथ का वैल्यू जो है कि आपसे क्वेश्चंस में पूछ देता है। जो फिजिक्स में भी, ये मॉडर्न फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल्स एक देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूमेरिकल्स से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा, जो अभी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था। देखिए जैसे कि बच्चों यहां पर व्हाट आर द, आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। पहला क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। एंड दूसरा जो अगर आप देखेंगे यहां पर क्या पूछा है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी पूछा है और क्या पूछा है, वेवलेंथ। ध्यान से देखेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है भाई, तो ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग, क्या लिख रहा है, ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू द, कहां लिख रहा है, n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। मतलब इंफॉर्मेशन क्या दे दिया कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी बता दीजिए यहां पर, ठीक है, और क्या बता दीजिए, वेवलेंथ बता दीजिए। दो चीज जो है आपसे पूछ रहा है। और आपको यहां पर क्या दे दिया है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो आपको n इज इक्वल टू कहां से, 5 से, n इज इक्वल टू 5 से जो है, सपोज कीजिए यहां कोई पार्टिकल है और ये जो है ये आ रहा है कहां पर, n इज इक्वल टू, देखिए 2 में आ रहा है। n इज इक्वल टू 5 से दिया हुआ है कहां पर, n इज इक्वल टू 2 में। और ये भी मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि देखिए यहां पर जो फोटॉन्स है वो क्या हो रहा है, इमिटेड हो रहा है। ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, इमिटेड लिखा हुआ है। और इमिटेड लिखने का मतलब ही यहां पर क्या है बच्चों कि एनर्जी जो है वो क्या हो रहा होगा, रिलीज करेगा। अभी मैं आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही लेक्चर में आज का मैं बताया कि जब कोई पार्टिकल, जब ये हायर एनर्जी स्टेट से जब कहां आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये एनर्जी जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो आपको दो एनर्जी लेवल दे दिया और आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, और पार्टिकल को भी मेंशन कर दिया कि ये कौन से एटम का बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को लेकर के। और आपसे क्या पूछ दिया, न्यू पूछ दिया और क्या पूछ दिया, लैम्डा। तो आपको एक बात पता होगा, स्टार्टिंग में ही आज जो है कि मैं रिलेशन बता रहा था कि अगर आप जब तक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर लेंगे तब तक आपको न्यू नहीं निकलेगा और तब तक जो है आप यहां से लैम्डा जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, बताइए। यहां से क्वेश्चन जो है कि बनाने के लिए आपको जो हिंट जो दिया हुआ है वो सिर्फ बस इतना ही है कि एनर्जी लेवल जो है सिर्फ ये दे दिया है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको एक एक बात जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे बच्चों यहां पर कि एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, 2.18 इंटू 10 का पावर -18 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर -1/NF का स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला ये तभी अप्लाई आप करेंगे जब आपको दो एनर्जी लेवल जब दिया हुआ रहेगा
कि एक पार्टिकल आपका हाइयर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में आ रहा हो या फिर कोई पार्टिकल लोअर एनर्जी से कहां जा रहा हो, हाइयर एनर्जी में। तो ये दोनों केस जो है, दोनों टाइप का सिचुएशंस जो है कि आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले यहां पर देखिए एन आई जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि ये इनिशियल एनर्जी लेवल है, और एफ का मतलब जो है यहाँ पर क्या है, फाइनल है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू आपको दे रखा है, यहां से ई का वैल्यू जो है आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2.18 और इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर में क्या हो जाएगा -18। और इनिशियल अब हमारे लिए क्या है, तो क्वेश्चन में देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है कि पार्टिकल जो है वो कहां से आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 5 से आ रहा है। कहां पर जा रहा है भाई, n इज इक्वल टू 2 में। तो अब हमारे लिए इनिशियल का जो वैल्यू होगा वो 1 बाई क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई फाइनल क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। जब यहां से बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ई का यहां से कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा, ई का। अब जरा ध्यान देंगे, जो ई का वैल्यू आएगा यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, तो आपको अगर एक फॉर्मूला अगर याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि E इज इक्वल टू जो है वो फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर E पता चल गया तो न्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा, तो E अपॉन क्या कर देंगे एच। E का अभी आप देखिए कैलकुलेशन जो है, यहां से E का जो भी वैल्यू आएगा इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे कहां पर, इस वाले फॉर्मूला में। और H आपको पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। तो यहां से देखिए आपका क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको एक रिलेशन जो है, आपको अगर याद हो तो वेवलेंथ निकालने के लिए एक रिलेशन क्या है कि आप स्टार्टिंग से ये पढ़ते हैं C इज इक्वल टू क्या न्यू लैम्डा। अगर यहां से लैम्डा निकालना हो तो क्या करेंगे, C न्यू को इधर लेते आ जाएंगे, तो ये C बाई क्या हो जाएगा न्यू। और न्यू जो है आप अभी यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से जो है आप न्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जो न्यू का वैल्यू आएगा ना, यहाँ से देखिए जरा ध्यान से, ये जो न्यू का वैल्यू आएगा, इस न्यू का वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ये जो न्यू का वैल्यू है इसको अगर आप यहाँ पुट कर देंगे, और C जो है वो क्या होता है 3 इंटू 10 का पावर क्या होता है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, लैम्डा। तो ध्यान देंगे यहां से आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि जब कोई पार्टिकल हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में आएगा या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी का वैल्यू, कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और कैसे वेवलेंथ निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बच्चों काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लें। और PYQ अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको PYQ में देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। और बच्चों अगर आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है कि आप शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में। थैंक यू।